अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सेकंड मैं और लोगों को भी ऐड कर लूँ। अच्छा, ये कंफर्म कर देगा रिकॉर्डिंग हो रही ना आप लोगों की तरफ से, क्योंकि फिर यहाँ से तो कभी शो करता है लेकिन फिर वो होती नहीं है, तो मुझे बता देगा। जी जी, हो रही है। ओके। अच्छा, हम लोगों ने कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशंस का, पोजीशंस इन सीएसएस। तो हमने कल जो है दो पोजीशंस, दो नहीं तीन को देखा था। वो कौन कौन सी तीन थी, नाम बता दें, आप लोग बताएं नाम। स्टिकी थी, रिलेटिव थी और स्टैटिक थी। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तीन हमने पढ़ी थी। अच्छा, अभी मैं जो है न्यू फोल्डर नहीं बना रहा, इसी फोल्डर को खोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने सारा वो किया हुआ था काम। तो इसी को हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग सीएसएस को क्या बोल रहे होते हैं कि क्या करो। बेसिकली रिलेटिव क्या करता है। दो को आपने कहा था हम ना, दो, लिंक कर रहा होता है, या टॉप या बॉटम या राइट या लेफ्ट। नहीं लिंक नहीं कर दो रहा को होता, रिलेटिव। लिंक नहीं कर रहा होता, हम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर मिसाल के तौर पर मेरे माउस को देखिए, अब माउस की जगह आप समझे यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, माउस जहाँ पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे एक इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ वो इमेज थोड़ी सी जो है लेफ्ट पर हो जाए, या थोड़ी सी अप हो जाए, या डाउन हो जाए। तो मैं पोजीशन रिलेटिव करके उसको टॉप से 3 कर सकता हूँ तो वो नीचे हो जाएगी। और मुझे अगर थोड़ी लेफ्ट राइट की तरफ भी करनी है तो मैं लेफ्ट उसका जो है वो 10 पिक्सल्स कर सकता हूँ, तो वो राइट की तरफ 10 पिक्सल हो जाएगी। तो पोजीशन रिलेटिव हमें ये वो बताता है कि आप जो है किसी भी तरह तरह अपनी इमेज को या किसी भी एलिमेंट को आप सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। और पोजीशन स्टैटिक हमने पढ़ा था, पोजीशन स्टैटिक जो है, मैं बताऊं या बता रहा है कोई, बल्कि आप लोग ही बताएं ताकि ये जो है रिवाइज हो जाए आप लोगों को भी। आपने कहा था जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है उसकी वो वही पोजीशन कंसिडर की स्टैटिक जाती होती है। है जी, और पोजीशन स्टिकी स्टैटिक। में आपने कहा था जिस तरीके से, हाँ, वो स्टैटिक होती है। और स्टिकी में आपने कहा था कि जैसे वो आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, पॉलिशन स्टिकी का ये था कि स्टिकी नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में आ जाता है कि एक जगह चिपक जाना, स्टिकी का मतलब चिपक जाना। तो जो है वो पॉलिशन स्टिकी हमारा ये काम स्टिक करता है हो कि वो जाती है, जैसा अगर हम देखते हैं होम, अबाउट और ये सब जिस तरह। नैव बार जब हम बनाते हैं। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। चलें, अच्छा आज हम लोग जो है उसी को आगे देखेंगे, पॉजिशन इन सीएसएस को ही हम आगे करेंगे। पहले से हम गो लाइव कर लेते हैं। अच्छा, हमारी दो पॉजिशंस रह गई थी, कौन कौन सी पॉजिशंस रह गई थी। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोग। एक फेक करेगा एब्सोल्यूट। फिक्स्ड और एब्सोल्यूट पॉजिशंस रह गई थी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये गो लाइव हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, कल हम लोगों ने एक और काम किया था, हम लोगों ने पेरेंट डिव और जो है वो पेरेंट को देखा था। कि हम पेरेंट कैसे, पेरेंट डिव क्या होता है और चाइल्ड डिव क्या होते हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखा था। तो ये भी बहुत आसान था, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब जो है मैं एक काम करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव कमेंट है, पोजीशन स्टिकी को कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इस तीनों को कमेंट कर देता हूँ। क्योंकि अभी मैं वापस चाह रहा हूँ कि वापस वैसा ही हो जाए जैसा कल था हमारा। तो नहीं हो रहा। चलिए, इसको हटा दिया मैंने, वो कमेंट पहले कमेंट हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास सिंपल जो है
वापस जैसा हमारी कल बॉक्सेस हमने बनाए थे 4, वही आ जाने चाहिए। अच्छा ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, तो अभी ये हट जाना चाहिए। अच्छा ये नहीं हट रहा है, इसकी क्या वजह है? इसको देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये वापस हमारा वैसा ही हो गया। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, पोजीशन एब्सोल्यूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको गौर से सुनिएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में उस सबको भी निकाल दें। अब मेरी बात पे कंसंट्रेट करें और बहुत ध्यान से जो है सुने। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बॉक्स 1 को पोजीशन दे देता हूँ। एक काम करते हैं, बॉक्स 1 की बजाय मैं बॉक्स 2 को देता हूँ। बॉक्स 2 पे पहले ही दी हुई है मैंने, बॉक्स 3 पे दे देते हैं हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। बॉक्स 3 पे मैं आता हूँ और इसको दे देता हूँ पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो अब देखिए कुछ भी नहीं होगा वहां पर, कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड बॉक्स था, वो थर्ड बॉक्स अपनी जगह पर है, बाकी सारी चीजें भी वैसी की वैसी हैं। अच्छा अब जो है, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ साथ इसको मैं टॉप से 0 कर देता हूँ। इसको मैंने कहा कि टॉप से जो है आप 0 पिक्सल हो जाओ। तो अब देखिएगा क्या होगा। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, रिफ्रेश हो रहा है पेज। अच्छा ये मैंने इन लोगों को इसलिए हो रहा था, ये लोग ना गार्डो जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं भी इनको को विलेज के मैं से आप अपना माइक म्यूट कर लें। पार ना, हाँ बस आधा घंटे के मरते को पढ़ के मैं से एक अपना घंटे माइक में म्यूट चले कर लें। ओके अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर आवाज आ रही है ना मेरी सबको? एक मिनट, शायद म्यूट हो गया हूँ, हम बता देखते हैं। आ रही है। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, मैंने किया पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट की थर्ड वाले बॉक्स की, और थर्ड बॉक्स को मैंने कहा कि जो है उसको टॉप से 0 कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ये किस जगह पे जाके 0 पर लगा है। ये बॉर्डर से बाहर जा रहा है। आप अगर इसको मैं जूम करूँ तो देखिए बॉर्डर से बाहर जा रहा है। इसको मैंने मार्जिन और पैडिंग दी हुई है पूरे पेज को। तो एक काम करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ। मैंने कल शायद बहुत उसको समझाने के लिए की थी आप लोगों को। मार्जिन पैडिंग तो 0 0 दी हुई है, इसमें पेरेंट एलिमेंट को मेरे ख्याल से मैंने दी थी। तो इसकी पेरेंट एलिमेंट की जो है वो, बल्कि इसको भी रहने देते हैं, अभी आप लोगों को समझाने के लिए इसको रहने देते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर क्या किया, बॉक्स 3 को जो है मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया और उसको टॉप से 0 पिक्सल्स कर दी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप, लेकिन मेरी पेरेंट एलिमेंट, आपकी वो आवाज चली गई थी बिल्कुल। मेरी क्लास ही नहीं कर गई, पता नहीं। जी वो आप लेफ्ट हो इन द क्लास से, अभी भी आप आएंगे शायद। तो मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट शायद का बता रहा हूँ। इंटरनेट इशू था। जी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट का बता रहा हूँ यहाँ पर। मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब अगर आप दोबारा आएंगे आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने बॉक्स 3 के अंदर सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है और उसको टॉप से 0 कर दिया है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो पेरेंट डिफ से बाहर चले गई। अगर मैं यहाँ पर इसको जूम करके दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे पेरेंट डिफ से भी बाहर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर यहाँ पर होता क्या है बेसिकली। अब सबसे पहले जैसे ही मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 0 कर दिया, या अगर मैं इसको लेफ्ट से 0, लेफ्ट से भी 0 कर दूं, टॉप से भी 0 रहने दूं, लेफ्ट से भी 0 कर दूं, तो अभी देखिएगा आप, अगर मैं इसको लेफ्ट से भी 0 पिक्सल्स कर दूं, 0 पिक्सल जैसे ही मैंने किया, तो अभी देखिएगा क्या होगा कि ये लेफ्ट से भी जो है, अभी पेज रीलोड हो रहा है, लेफ्ट से भी लेफ्ट की तरफ चल जाएगी। ये देखें, और ये बॉर्डर से बाहर जा रही है, मतलब पेरेंट डिफ से बाहर जा रही है। और क्या हो रहा है कि ये ऊपर से भी बाहर जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब सीएसएस के अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पर देखें क्या किया, लाइन नंबर 56 पे देखें आप लोग। लाइन नंबर 56 पे मैंने एक डिफ बनाया हुआ है, उसको मैंने बॉक्स 3 की क्लास दी हुई है। अब
डिफ को जैसे ही मैंने बॉक्स 3 क्लास देखी उसके अंदर मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पर वो क्या करता है, सबसे पहले जाता है देखता है, डिफ 3 जो है बॉक्स 3 देखता है, अपने पेरेंट के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि भाई मैं जो है आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर उसके पास पोजीशन एब्सोल्यूट होती, यहाँ पर वो कहता है, पेरेंट कहता है चलो मैं चेक करके आता हूँ, अगर मेरे पास पोजीशन एब्सोल्यूट हो तो तुम मेरे जो है रेलिवेंट लग जाना। लेकिन इसके पास पोजीशन एब्सोल्यूट है ही नहीं। तो फिर वो बॉक्स को डिफ को बोलता है, बॉक्स 3 को बोलता है उसका पेरेंट कि भाई मेरे पास नहीं है पोजीशन एब्सोल्यूट, तुम जो है ऊपर जाके चेक करो। फिर वो आता है ऊपर इसके दादा के पास। बॉडी को हम यहाँ पे जो है समझाने के लिए अभी मैं इसको इसका भी अब्बू कह रहा हूँ। तो वो आता है इसके पास, बॉडी से पूछता है, बॉडी क्या है, वो पेरेंट का भी अब्बू है। तो बॉडी से पूछता है कि तुम्हारे पास कहीं लगा हुआ है? बॉडी कहता है चलो मैं देख कर आता हूँ। बॉडी के पास बॉडी जाता है, बोलता है नहीं मेरे पास तो कहीं नहीं लगा हुआ, मुझे सिर्फ मार्जिन और पैडिंग दी गई है, और वो भी हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके दी। तो मतलब बॉडी बोलता है नहीं मेरे पास पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है। तो फिर वो कहता है तुम उससे भी ऊपर जाके चेक करो, उससे भी ऊपर। फिर क्या आता है, HTML। तो HTML के पास आता है, बॉक्स 3 बॉक्स आएगा HTML के पास और पूछेगा कि भाई आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट है। वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन मेरे से ऊपर कोई चीज भी नहीं है, तो तुम एक काम करो मेरे रेलिवेंट ही लग जाओ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा जो है अपनी नियरेस्ट पोजीशन एब्सोल्यूट जिसके पास होती है, जिस भी एलिमेंट के पास, उस पर जाकर लगता है। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, मैं दोबारा बताता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो अपने नियरेस्ट रेलिवेंट के पास जाके लगती है। जिस नियरेस्ट कौन होता है, जिसके पास पोजीशन एब्सोल्यूट हो। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी के पास भी जो है, यहाँ पर किसी किसी भी एलिमेंट के पास पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं थी, तो उसने क्या किया, वो HTML के रेलिवेंट जाकर सेट हो गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करके बॉक्स 3 को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, बॉक्स 3 सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं इसको टॉप से जैसे जैसे इसको मैं बढ़ाता जाता हूँ, तो ये देखिए नीचे आता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, देखिए माइनस पर ले गया, तो ये ऊपर जाता जा रहा है। तो ये किसके रेलिवेंट हो रहा है, देखिए अब ये HTML से बाहर नहीं जा सकेगा। देखिए इसको मैं करूँ तो ये HTML से बाहर नहीं जाता जाएगा, अपना साइज कम करता जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो क्या करती है कि जो है अपने नियरेस्ट देखती है, सबसे पहले अपने आसपास देखना शुरू करती है कि किसी के पास पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर किसी के पास पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो उसके रेलिवेंट लग जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं इसके पेरेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं, तो वो उसी के रेलिवेंट लग जाएगी। पेरेंट के पास मैं आता हूँ वापस, पेरेंट को मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब देखिएगा ये इसी के रेलिवेंट जो है लग जाएगी। पेज रीलोड होगा और अभी इसी के रेलिवेंट ये लग जाएगी। रीलोड हो रहा है अभी। तो ये देखें इसी के एलिमेंट लग गई। अभी मैंने इसकी मार्जिन और वो चेंज की हुई थी, तो इस वजह से जो है वो, सॉरी मार्जिन कह रहा हूँ, मैंने वो किया था, तो इसीलिए बाहर चले गए। अच्छा ये चीज़ क्लियर है कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो देखती है कि नियरेस्ट चीज, नियरेस्ट तलाश करती है कि नियरेस्ट किस पे जो है वो मेरे मतलब पोजीशन लगी हुई है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर पोजीशन लगाई, तो जो है वो यहाँ यहीं पर सेट हो गई। तो ये समझ में आया पोजीशन एब्सोल्यूट। हेलो सर। मुझे थोड़ा सही समझ नहीं आया ये। जी आप असल में लेट आई थी थोड़ा सा, मैं बताता हूँ दोबारा। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है थ्योरी में, दोबारा बताता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट, सबसे पहले हमने बॉक्स 3 में पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, तो हमने क्या कहा, बॉक्स 3 को हमने कह दिया कि इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट हो गई है। उसके बाद हमने किया, इसको टॉप से 0 कर दिया, मतलब ये टॉप से जो है बिल्कुल 0 पिक्सल्स चली है और ऊपर जाके चिपक जाए। और लेफ्ट से भी हमने इसको 0 पिक्सल्स कर दिया, मतलब लेफ्ट से भी बिल्कुल स्पेस जो है उसकी खत्म हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है जाकर HTML के रेलिवेंट जाकर लग गई। HTML के रेलिवेंट जाकर कैसे लगी, HTML रेलिवेंट मतलब बिल्कुल बॉडी के ऊपर जाकर लग गई थी। मैं अगर इसको खोलूं, अभी तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, लेकिन अभी मैं बताने के लिए आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जाकर यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट से देखें अभी लग गई थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया कि समझा तो कैसे क्यों लगी है, HTML की क्यों लगी, इसके बॉर्डर जो हमने दिया हुआ है बॉर्डर के पास जाकर क्यों नहीं लगी। बॉर्डर के पास जाकर इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसके पास इसका जो पेरेंट है, पेरेंट को हमने बॉर्डर दिया हुआ था।
तो पेरेंट के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं थी। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जाता है, मतलब ढूंढता है कि कहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगी हुई है। अगर तो उसको कहीं, जैसे अब ढूंढना शुरू किया, जैसे मैंने बताया कि बॉक्स 3 के बाद वो लाइन नंबर 57 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिव लगा हुआ है। वो इससे बाहर निकलेगा, वो देखेगा बॉक्स टू के पास लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ उसके पास पोजीशन एब्सोल्यूट। बॉक्स 3 के पास, बॉक्स 1 के पास जाएगा, इसी तरह लाइन वाइज ऊपर जाता जाएगा। और फिर जाके बॉडी से पूछेगा, बॉडी बोलेगा नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है। सबसे पहले वो जाएगा पेरेंट के पास जाएगा, उसके बाद जो है वो उससे ऊपर वाले एलिमेंट के पास जाएगा। इस बॉडी के पास भी नहीं लगी हुई, यहाँ पर हमने अभी इसको नहीं दी हुई। तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा HTML के पास, लेकिन HTML भी बोलेगा मेरे पास नहीं लगी हुई। लेकिन जब HTML ये बोलेगा मेरे पास नहीं लगी हुई, तो फिर वो जाहिर है कहाँ लगेगा, तो HTML बोलेगा मेरे से ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं, मेरे बाद कोई चीज़ आती नहीं है, मैं ही सबसे जो है यहाँ का सरदार हूँ, तो मेरे से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है, तो तुम मेरे मेरे रेलिवेंट ही लग जाओ। तो इसलिए पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो यहाँ सब नियरेस्ट चीज जहाँ पे भी नियरेस्ट उसको पोजीशन एब्सोल्यूट मिली हुई हो वहां पर लग जाती है। और अगर हमने कहीं पे भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दी हुई तो वो HTML के एलिमेंट लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि HTML से ऊपर कुछ भी नहीं होता। हम ये यूज क्यों करते हैं? पोजीशन एब्सोल्यूट ये बहुत जगह यूज जी। होगी। अभी इसका मैं आपको यूजेज इस एग्जांपल के साथ इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि आप लोगों को जो है अभी समझ में नहीं आएगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ पर यूज होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। और जब हम लोग बना रहे होंगे ना प्रॉपर, जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर जब हम कार्ड बना रहे होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कार्ड बनाने का, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने इतनी चीजें नहीं पढ़ी हुई थी इसलिए आपको कार्ड का सही से समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम कार्ड्स बना रहे होंगे और किसी भी इमेज वगैरह को हम लोगों को पोजीशन देनी होगी, तो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रेलिवेंट का हम लोग बहुत यूज करते हैं। अभी इसका यूजेज आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को इस लगाना आने चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि पोजीशन एब्सोल्यूट लगती कहाँ पर है। ठीक है, ये समझ में आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट। जी, मतलब आपने बोला ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाके जो है वो ये पोजीशन एब्सोल्यूट लगती है, HTML के फौरन बाद, मतलब जो है वो उसको लग कमांड जाती मिलती है। है। जी अगर हम लग लोग जाती है। देखें, हम यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसके पेरेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, तो इसका पेरेंट जो है पेरेंट के पास जाकर पोजीशन एब्सोल्यूट लग गई। और मतलब पेरेंट के पास जाके उसका बॉर्डर लग गया होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें इसके पेरेंट के पास जाकर इसका बॉर्डर लग गया है। इसको अभी हम लोगों ने लेफ्ट वगैरह दिया हुआ है, तो इस वजह से 0 पिक्सल से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, वरना जो है ये पेरेंट के पास जाकर ही लग गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी। अच्छा एक सेकेंड, मैं और स्टूडेंट्स अभी भी आए हैं मेरे ख्याल से, मैं उनको देखूं। जी अब्दुल्ला, क्लियर है ना ये पोजीशन एब्सोल्यूट का? अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आप लोग, एक क्वेश्चन है, आप जी एक मतलब मिनट ये जो बताता आपने हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट बताई है। जी एक जी। मिनट एक सेकंड, मैं अभी आपको सुनता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर जैसे जैसे हम लोग इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, अगर यहाँ पे हम लोग कोई और पोजीशन भी लगाते, जैसे हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर दें, तो फिर भी जो है वो इसके पेरेंट के रिलेटिव ही लग जाएगी। पोजीशन रिलेटिव लगाई है तो उसी के पास जो है वो लग जाएगी। अब पास क्या मतलब, बॉक्स 3 जो है वो इसको इसके रेलिवेंट लगेगा जाकर, पेरेंट के रेलिवेंट। पेरेंट को हमने बॉर्डर दिया हुआ है, तो मतलब पेरेंट हमारा कौन सा, यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखिए पेरेंट के रिलेटिव लग गई है। अब पेरेंट के रिलेटिव कैसे लगी है, क्योंकि हमने जो है 0 0 दे दिया और मार्जिन पैडिंग हमने इसको दी हुई थी, तो पोजीशन रिलेटिव हमने जैसी लगाई तो जो है यहाँ पर वो उसके रेलिवेंट लग गई। जी अब क्वेश्चन करें। मतलब मेरे अभी बताने का मकसद है कि यहाँ पर अगर हम पोजीशन स्टिकी लगा दें या कोई भी पोजीशन हो, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट जहाँ पर लगी हो तो वहां पर जो है उसके रेलिवेंट ही लग जाता है। जी अब आपका जो क्वेश्चन था आप जी, पूछें। क्वेश्चन ये था। जी, ये पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो मतलब एक माइंड
में ये आया कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई इमेज लगा रहे हैं, उसे हम थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जैसा कुछ भी कार्ड या कुछ भी बनाते हुए, तो हम मतलब एब्सोल्यूट पोजीशन इमेज लगाते हुए यूज, इमेज को हम दे सकते हैं एब्सोल्यूट का, मतलब इस तरीके से कुछ आप जो है इमेज इमेज को, लगा सकते हैं। जी 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 इमेज लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ये सबसे टॉप पे अलग से जा रही है ना इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन, जी तो इसलिए पूछ रही थी कि इसमें हम इमेज को इस तरीके से एब्सोल्यूट करके ऊपर लगा सकते हैं टॉप पे। जी जी सब कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जो है हमारे पास जी बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। अभी से मिस मारी ने बताया कि पोजीशन एब्सोल्यूट उनको समझ में आई है, बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें। मलाइका इमरान भी हमारे साथ हैं, आपको समझ में आया पोजीशन एब्सोल्यूट? जी आ गया। ओके। अच्छा, बाकी जो माइक नहीं ओपन कर सकते वो मैसेज कर दें। वर्दा भी हमारे, वर्दा आपको समझ में आया? उकाशा समझ में आया? जी जी। ओके, आपने वैसे जी पिछली जी आ क्लासेस, गया। उकाशा आपने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो मे बी शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो से देख लेगा। मैंने पिछली वाली वीडियो कल वाली अपलोड कर दी है और उसमें हमने पोजीशंस का ही देखा था, तो वो देख लें तो आपको ये वाली भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और सही है। चीज़ होती है। सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पोजीशन होती है, पोजीशन फिक्स्ड। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अब। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं बस। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ बॉक्स 4 के पास, और बॉक्स 4 को अभी तक हमने कुछ नहीं दिया है, तो बॉक्स 4 को हम लोग जो है पोजीशन फिक्स दे देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको पोजीशन फिक्स दी और मैं इसको जो है, अच्छा मैं कब से टॉप टॉप कर रहा हूँ, तब मैं बॉटम इसको देता हूँ। बॉटम इसको हम दे देते हैं 0 पिक्सल, और इसको जो है हम लेफ्ट दे देते हैं 25 व्यू पोर्ट वेट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, अभी मैं इसको इंस्पेक्ट को बंद कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कि हम जैसे ही हमने बॉक्स 4 को किया, बॉक्स 4 बिल्कुल बॉटम पर आ गया, और इसका बॉटम यही है। तो जैसे ही हमने इसको बॉक्स 4 को इसको बॉटम पे किया, तो ये देखिए ये फिक्स्ड हो गया यहाँ पर। इसको एक काम करता हूँ, मैं 80 ऑफ द वो दे देता हूँ, व्यू पोर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड पे हो। इसको हम 80 कर देते हैं, क्योंकि 80 से तो मे भी बड़ा हो जाएगा ये। चले देखते हैं। जी अब बिल्कुल सही है, यही चाह रहा था मैं। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि साइड पे ऐड चल रहा होता है और वो ऐड फिक्स्ड होता है। मतलब आप वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब भी वो ऐड जो है आपके साथ साथ नीचे चल रहा होता है और वो हट नहीं रहा होता। मतलब जैसे ये वाले बॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहे होते, वो जो है वहीं पे फिक्स्ड होते हैं। तो पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है, पोजीशन फिक्स्ड किसी भी एलिमेंट या किसी भी इमेज या किसी भी, आप जो है फिगर को ले लें या डायग्राम वगैरह जैसे हम लोग लगाते हैं किसी भी वेबसाइट में, कुछ भी लगा सकते हैं, एलिमेंट लगाते हैं, तो उस एलिमेंट को फिक्स कर देती है। तो पोजीशन फिक्स जो है यही काम करती है, और इसको आप लोग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें कि यहाँ पर इस बीच में आ जाए तो ये बीच में आ जाएगी, अगर आप लोग चाहे ऊपर आना चाहे तो ऊपर लेके इसको लेके जा सकते हैं। और कैसे लेके जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अगर दोबारा बताना है तो दोबारा करके दिखा दूँ तो आप लोग बताएं, अगर करके दिखाऊंगे इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी स्टिक स्टिकी, पोजीशन और फिक्स जी जी पोजीशन? मैं बता रहा हूँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन होगा। स्टिकी क्या करता है, स्टिकी जो है वो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो उस जगह से हट जाता है। मतलब स्टिकी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो इसके नीचे विड्थ आ रही है, मेरे माउस को दिखेगा यहाँ पर इसकी जो मार्जिन और पैडिंग वगैरह हमने उसको सेट की हुई है, वो यहाँ से जो है खत्म नहीं हो रही। लेकिन स्टिकी के अंदर
उसकी मार्जिन पैडिंग भी, बॉक्स मॉडल जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को याद होगा कि बॉक्स मॉडल क्या करता है कि विड्थ और वो सारी चीजों को आपस में कर लेता है। तो स्टिकी भी उसी तरह उसी उस पर चलता है, उसी एल्गोरिथम पे चलता है कि वो जो है उन सारी चीजों को अपने एब्जॉर्व कर लेता है और उन सबको मिला के जो है अब सारी मतलब हमें दिखाता है, ये इंटरफेस ये वाला दिखाता है। तो फिक्स जो है क्या कर रहा है कि फिक्स जो है एक जगह फिक्स हो जाता है, स्टिकी का मतलब एक जगह चिपक जाना। और हम लोग जो है वो उसके अंदर जब हम पोजीशन स्टिकी करते हैं तो उसके अंदर हम लोग एलिमेंट लगा सकते हैं और काफी चीजें लगा सकते हैं। लेकिन पोजीशन फिक्स्ड हमें ये वाला फीचर नहीं देता, और पोजीशन फिक्स्ड के अंदर हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं लगा सकते जो फंक्शनली वर्क कर रही हो। मतलब चीजें तो लगा सकते हैं लेकिन फंक्शनली वर्क करने वाली चीजें हम लोग पोजीशन फिक्स्ड के अंदर नहीं लगा सकते। फंक्शनली मतलब समझ नहीं आया, दोबारा मतलब से बताइएगा। फंक्शनली मतलब जैसे हम लोगों ने इसमें बटन लगा दिया या कोई सर्च बार लगा दिया, और हम लोग डेटाबेस से सर्च करके कोई चीज ला रहे हैं या हम लोग क्रोम से सर्च करके कोई चीज ला रहे हैं, तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी। और बटन अगर हमने कोई लगा दिया और बटन को जैसे ही बटन दबाएं तो मतलब दूसरा इंटरफेस आ जाए, तो उस तरह की चीजें या कोई लिंक वगैरह हो गया वो हम लोग फिक्स के अंदर नहीं लगा सकते। सिर्फ सही है, सही इमेज है। लगा सकते हैं शायद हम इसमें, कोई पिक्चर या इमेज। जी जी, इमेज लगा सकते हैं आप, इसके अंदर वीडियो लगा सकते हैं आप, इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं और बाकी सारे टैग। लेकिन वीडियो तो आप कह रहे हैं कि वर्क नहीं करेगी ना फिर। क्या, नहीं नहीं, वीडियो तो हम लोग जो है वो सर्वर सारी, मैं कह रहा हूँ कोई बटन वगैरह जैसे हो गया जो ऐसा काम कर रहा हो कि जो दूसरे पेज पे लेके जा रहा हो, वीडियो तो इसी जैसे पेज पे चलेगी। होम अबाउट वगैरह जो जी जी हम जी, होम ऊपर का अबाउट वगैरह आप इससे बहुत, ये सही है एग्जांपल एग्जाम्पल दी थी। कि होम अबाउट वगैरह जो है आप ठीक यहाँ पर इसके अंदर वर्क नहीं करेगा वो। और कोई लिंक वर्क नहीं करेगा, जैसे हम गूगल का लिंक लगाएं तो गूगल अगले ठीक। टैब में खुल जाए तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? पोजीशन स्टिकी और पोजीशन एब्सोल्यूट, जी। पोजीशन फिक्स्ड और जो है पोजीशन एब्सोल्यूट बताया मैंने अभी तक आप लोगों को। अच्छा, अब जो है हम लोग अब ये पॉजिशंस का तो हमारा ख़त्म हो गया है सेक्शन, लेकिन हम जो है यहाँ पर, अच्छा अब हम लोग न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो न्यू टॉपिक ख़त्म नहीं होगा अभी, उसको हम लोग कल वाली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना भी हो सकता है। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, जितना अभी कवर हो सकता है अभी करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। तो पॉजिशंस का सेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्लास क्लास 18 के नाम से जो है एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, क्लास 18, और जो है इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं जल्दी से। और इस वाले वीएस कोड को हम बंद कर देते हैं, क्लास 17 वाले को। अच्छा, यही थे बस पोजीशंस का कॉन्सेप्ट। और पोजीशन जो है एक प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर। ये सवाल भी किया जा सकता है आप लोगों से कि पोजीशन जो है वो क्या चीज़ है, क्या एलिमेंट है, टैग है या प्रॉपर्टी है। तो पोजीशंस जो है वो प्रॉपर्टी है, एक सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये वाला जो है इसका क्रोम का हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये तो वो वाला खुला हुआ था पोजीशन वाला। अब इसके अंदर जल्दी से मैं index.html के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो आज की क्लास का टॉपिक था बेसिकली वो ये था कि सी एस एस, वेरिएबल्स इन सी एस एस। सी एस एस के अंदर जो है वेरिएबल्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, और सी एस एस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसके अंदर वेरिएबल्स जो है हम खुद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बना लेते हैं, मतलब वो बाय डिफॉल्ट बने हुए नहीं होते या उसको वैल्यूज नहीं मिली होती, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो जो है सीएसएस के अंदर भी वेरिएबल्स वर्क कर जाते हैं कभी कभार, और वर्क कर आते हैं मतलब काम में आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। वेरिएबल्स बेसिकली किसी भी चीज को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उससे समझे तो वेरिएबल जो है, जैसे यहाँ पे एचटीएमएल में डिफ काम कर रहा होता है वैसे वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं सीएसएस उसके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, टाइप स्क्रिप्ट हो गई और नोड जेएस वगैरह। तो उसके अंदर जो है ये जो वेरिएबल्स हैं ये डेटा स्टोरिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन सीएसएस के अंदर ऐसा नहीं होता। और सीएसएस के अंदर जो है हम दूसरा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से जो है यहाँ पर इसको कल चेंज कर लेंगे डॉक्यूमेंट वाला को, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी टॉपिक है, मुझे पता है। हम लोग यहाँ पे एक नैव बार बनाते हैं जल्दी से, यूएल लगा लेते हैं। यूएल के अंदर मैं यहाँ पर एल आई लगा लेता हूँ। एल आई को हम लोग जो है कंट्रोल शिफ्ट
आल्ट से 3 दफ़ा कर लेते हैं। एक के अंदर हम यहाँ पे होम लिख देते हैं, एक के अंदर अबाउट लिख देते हैं, और एक के अंदर हम लोग कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक जो है स्टाइल टैग लगा देता हूँ, और स्टाइल टैग के अंदर नैफ को क्लास नहीं दी मैंने, नैफ को क्लास देते हैं नैफ बार के नाम से। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम डिफ बना लेते हैं, डिफ डॉट कंटेनर, कंटेनर के नाम से। और इसके अंदर मैं लॉरम लिख देता हूँ, लॉरम 46। और मैंने 46 क्यों लिखा, ये लोग, ये आप लोग जो है पता होगा आप लोगों को 46 क्यों लिखा है मैंने, लॉरम 46 क्यों लिखा। 46 लिखने से क्या हुआ, लॉरम 46 लिखने से क्या हुआ, 46 वर्ड का यहाँ पर एक जो है आर्टिफिशियल पैराग्राफ बन गया। टाइम्स। तो ये डिपेंड करता है कि हम जितने वर्ड्स चाहें उतने वर्ड्स लिख दें। हाँ, आप यहाँ पे लॉरम 100 लिख सकते थे, लॉरम 100 लिखूंगा, 100 वर्ड्स का सही, पैराग्राफ आ जाएगा। Sorry, सही, सही। सही है। यहाँ पे लॉरम 100 लिखा मैंने, तो देखिएगा 100 वर्ड का आ गया पैराग्राफ यहाँ पर। आप लोग जितना जितना बड़ा पैराग्राफ चाहें हम यहाँ से आर्टिफिशियली जनरेट करवा सकते हैं लॉरम की मदद से। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग स्टाइल के अंदर आकर मैं नैव बार को जो है नैव डॉट नैव बार, बल्कि एक काम करते हैं, पहले से गो लाइव कर लेते हैं और आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कैसे जो है क्या इंटरफेस है। गो लाइव हो रहा है ये। अच्छा, वेट कर लेते हैं हम, 2 मिनट अजान हो जाए। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ये इस तरह का आ गया। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग स्टाइल के अंदर आकर मैं डॉट नेफ को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अच्छा, मैं अभी इसका सेटअप कर लेता हूँ, फिर इसका जो समझाने वाला होगा ये मैं कल वाली क्लास में, और कल वाली क्लास में हम दो दो से तीन टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ताकि जो है इस वीक का जितना भी काम था वो सारा क्लियर कवर हो जाए। कल वाली क्लास में हम लोग मीडिया क्यूरीज पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी की मैंने आप लोगों को बता दिया, मीडिया क्यूरीज क्या होते हैं आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं, आप लोग जो है वो यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज की। मीडिया क्यूरीज इन CSS आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने जो है सारी चीज़ आ जाएंगी। अच्छा, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ भी रख देते हैं अभी फिलहाल।
और जो है और क्या चीज़ें होती हैं, और हम लोग इसके एल आई को जो है हम लोग बोलते हैं यूएल के अंदर जो एल आई है, यूएल के अंदर जो एल आई है उसको लिस्ट स्टाइल को नन कर दो, मतलब उसका जो डॉट है उसको हटा दो। ये लिस्ट स्टाइलिंग हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लिस्ट स्टाइल अभी आ जाएगा ये। ऑटो सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये। अब करेगा शायद। यूएल के अंदर हम लोग इसके लिए स्टाइल को नन कर देते हैं। 12 लेस स्टाइल नन। लेस स्टाइल नन से क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें हट जाएंगी, और यहाँ पर इसको रख देते हैं तो ये जो है अभी इसको बैकग्राउंड कलर भी लग जाएगा। और इसकी जो है ये देखिए डॉट्स हट गए। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लगा, एक सेकंड देखता हूँ मैं। क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं लगा, इसको हमने बॉर्डर नहीं दिया। और इसको जो है डॉट, अच्छा डॉट नेव नहीं, यहाँ पे डॉट नेव बार है, इस वजह से नहीं लगा शायद। अच्छा, अब इसको बैकग्राउंड कलर भी लग जाएगा, और दूसरा जो है इसकी लिस्ट का जो है स्टाइल नन हो जाएगा। और एक और हम लोग काम कर लेते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, आई नो, हम लोग उसको नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ रहे होंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स अभी आप लोग बस ये जहन में रख लें कि जो है वो चीज़ें एक लाइन में आ जाती हैं। इसका हम लोग डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हम लोग इसलिए डिस्प्ले इनलाइन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये जो है एक लाइन में आ गया, इसको बैकग्राउंड कलर लग गया। अब हम लोग यहाँ पर या कल देखते हैं कैसे इसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं। अभी आप लोग बस आज की क्लास का जो टॉपिक था उसको जहन में रखिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा भी 2 मिनट रह गए क्लास में, तो उसको रिव्यू कर लेते हैं। और बाकी कल वाली क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैं क्लास 18 के फोल्डर को ओपन करूंगा और ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई होंगी। तो बस हम लोग जो है कल आते ही बस स्टार्ट कर देंगे वेरिएबल्स बनाना, और उसके बाद हम लोग मीडिया की भी देखेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम लोगों ने पोजिशंस देखी थी, पोजिशंस एब्सोल्यूट देखा और पोजिशन फिक्स देखा। तो पोजीशन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट को जो है आप लोग उसकी प्रैक्टिस किएगा, और पोजीशंस की प्रैक्टिस किएगा। पोजीशन रेलिवेंट था, सॉरी रिलेटिव था, पोजीशन रिलेटिव हो गया, पोजीशन स्टिकी, और कल हम लोगों ने एक और पोजीशन पढ़ा था स्टैटिक। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग कहीं ना कहीं यूज करना पड़ जाता है पोजीशन स्टैटिक, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर रहे होते हैं। और अच्छा, आने वाली हम लोग मे बी नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग जो है आगे हम लोग नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाए। और नेटफ्लिक्स से क्लोन से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पूरी बना के दिखाऊंगा, मतलब सिर्फ लैंडिंग पेज और नेफ बार होगा उसके अंदर, और मतलब एक जिम की हम छोटी सी वेबसाइट बना लेंगे, जिम की बना लेंगे या किसी स्कूल वगैरह की या कोचिंग सेंटर की एक वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा एक वेबसाइट बनाने का, फ्रंट एंड वेबसाइट, एक ही लैंडिंग पेज की वेबसाइट बनाने का आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। तो आप लोग जो है उस तरह उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई ना सारी बात आज की? और अच्छा, कल हम लोग जो है बस आप लोग सब ऑन टाइम आ जाएगा, कल हम लोग आते ही बस इसको स्टार्ट कर देंगे। सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे और कैसे